अभी धमादीप जी ज्वाइन नहीं हुए, बट एनीवे विक्रांति जी, आपने 3 मिनट 30 सेकंड्स लिए थे अपने टॉपिक पे। बट ये मैं जानना Yes. चाहूंगा कि आपने जो इनमें से कोई बुक नहीं पढ़ी क्या? बिकॉज नहीं सर, मैंने कुछ भी बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि ना मुझे ना अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। यानी कि मुझे जो लैंग्वेज आती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर मराठी हो। और एक दिन ऐसा ही हुआ था, एक यानी लाइब्रेरी में बैठी थी और वहां पे बहुत सारे पेपर थे और मैं सिर्फ पढ़ रही थी। और शायद सुबह एक सर आए थे, तो उसने तभी मुझे देखा पढ़ रही हूँ। और बाद में जब दोपहर को आए तब भी देखा, तो उन्होंने कहा कि क्यों अभी तक खत्म नहीं हुए क्या पेपर? मैंने कहा नहीं, अभी बाकी है। ओके। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए कि आपने कहा कि ये बुक्स आप पढ़ना चाहेंगी, तो इसका मतलब हम ये समझें कि 2022 में एटलीस्ट आप ये तीनों बुक पढ़ लेंगी? पता नहीं सर, पर ट्राई कर सकती हूँ। आप अपना कमेंट्स नहीं आप अपना रिजोल्यूशन बना लें इसको, कर। छोटा ठीक है सर, व्हाई रिजोल्यूशन। नॉट। हाँ, क्योंकि ये तीनों भी बुक है ना, मेरे लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि मेरा स्वभाव के ऊपर यानी मैं गुस्सा ज्यादा करती हूँ, तो इसी वजह से गौतम बुद्ध के विचार बहुत अच्छे होते हैं। अगर उनका चरित्र चरित्र पढूं तो शायद कुछ मिल जाए। और जैसे कि अब्दुल कलाम का, और इससे मेरे करियर को हेल्प मिलेगी। उनके लाइफ में भी बहुत सारे कठिनाइयां आई है, पर वो कभी रुके नहीं, इसलिए वो पढ़ना चाहूंगी। और उसके बाद द सीक्रेट, जो कि मुझे मेरे माइंड को काबू रखेंगे और मुझे पॉजिटिव सोचने पर मजबूर कर देंगे, इसीलिए। बहुत बढ़िया। सिर्फ मजबूर ही ना करें, इनकरेज भी करें। यस सर। गुस्सा गुड आने के लिए विक्रांति। गुस्सा के लिए गौतम बुद्ध ने एक बात कही है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गौतम बुद्ध भगवान, हम तो भगवान कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी कि क्रोध वे मनुष्य अपने ऊपर नहीं करता, मतलब दूसरों के ऊपर नहीं करता, वो स्वयं के ऊपर करता है। और वो तब करता है जब वो ये किसी से कुछ आशा रखता है, अगर वो व्यक्ति उस आशा अनुरूप अगर कार्य नहीं करता तो वो स्वयं के ऊपर वो क्रोध करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों वो आशा उस व्यक्ति से रखी। दूसरा कारण है कि यदि आप क्रोध करते हैं तो क्रोध करने का मूल कारण क्या होता है कि आपके मन में उस समस्या से जुड़े हुए अगर विचार आना बंद हो जाते हैं ना, तो आपका दिमाग जब स्टक हो जाता है ना, जैसे हमारा कंप्यूटर स्टक हो जाता है तो एक ही चीज को बार बार दोहराता है या फिर वहीं पे ठहर के बैठ जाता है, यही अवस्था हमारे क्रोध की होती है। तो यस। क्रोध हमें आता नहीं, हम उसको लाते हैं कि भाई मुझे ऐसे, आप बार बार बोलते रहते मुझे गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, तो अगर आप इसको दोहराओगे ना तो वो आपका दिमाग उसको पढ़ लेगा। जैसे कहते हैं इट्स अ थ्योरी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके जो ऑर्डर हैं, आप अपने माइंड को ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। अगर आप ये बार बार बोलोगे ना, जितनी बार आप दोहराओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक, मतलब कह सकते हैं ना, वफादार, मतलब जो आपका सेवक है ना, उसकी तरह वो सुन लेगा, हाँ मुझे गुस्सा आता है। तो अब कुछ भी सिचुएशन होगी आपको वो गुस्सा दिलाएगा नहीं, आप गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप एक क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप आज से ये दोहराना बंद करें कि आपको गुस्सा आता है ना। आप सर, पहले तो ये बंद कर दें आज से कि आपको गुस्सा ये आता है। आपको गुस्सा आता नहीं है, आप गुस्से को लाते हैं। तो आप लाना बंद कर देंगे, वो आना बंद कर देगा। जैसे हम किसी गेस्ट को ना बुलाएं तो वो आना बंद कर देता है, वैसे ही ये भी है। ये हमारा घर का मेंबर नहीं है, ये गेस्ट है। आप इसको बुलाना बंद कर दीजिए, इन्विटेशन मत दीजिए, वो आना बंद कर देगा। इग्नोर करिए उसको। ये सर, अभी तो शायद काफी सारा इग्नोर हुआ है, क्योंकि पिछले साल 30 दिसंबर को मैंने क्या बोलते हैं उसे, भूख हड़ताल की थी 2-3 दिन। गुस्से से। आज का तो लेकिन टॉपिक ही बदल दिया आपने। आज का टॉपिक ये था कि विच 3 इंपॉर्टेंट बुक्स या 3 आर द बुक्स विच यू हैव रेड एंड यू वांट टू प्रिस्क्राइब और रेकमेंड टू अदर्स टू डेफिनेटली रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो आपने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया, आपने तो ये बोल दिया कि दीज आर द 3 बुक्स विच आई वांट टू कंप्लीट इट इन माय लाइफ। यस सर। अगर मेरे लाइफ से रिलेटेड किसी की लाइफ हो तो वो भी रीड कर सकता है, नहीं, अच्छी और बात कोई। है। आप मतलब ये चीज बहुत अच्छी है कि यू आर ट्रू टू, यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड अदर्स आल्सो। दिस इज द क्वालिटी ऑफ यू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब मेरी चॉइस अच्छी लगी।
जी बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। और बाकी जब आप एक बार ये बुक्स पढ़ लेंगे विक्रांति जी, तो उसके बाद क्या बदलाव होते हैं वो भी हम सुनना चाहेंगे। ओके सर। बिल्कुल। और वैसे भी ग्रुप में मैंने पीडीएफ शेयर की है द सीक्रेट की। यस, वी हैव सीन। तो थैंक यू विक्रांति जी। और कमलेश जी, मे बी यू कैन स्टार्ट फॉर योर स्पीच Yes. और रिकमेंडेशन ऑफ 3 बुक्स एंड देन Yes. इट विल बी ओके। सो तो मैं अपनी बात, हाँ जी आर यू रेडी? जी बिल्कुल। ओके, 1 2 3 गो। नमस्कार सभी को, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर। 2022 ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना। मैं बात करना चाहूंगा किताबों की। तो किताबों के बारे में किसी ने कहा है, ना तुम ना मैं, ना कोई सौगात चाहिए, काश अपने आप से एक मुलाकात चाहिए। तो जो किताबें हैं वो अपने आप से मुलाकात कराती हैं। अगर आप किताबें, जैसे कहा जाता है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, किताबें ही एक सच्चा साथी है, क्योंकि वो कभी आपको धोखा नहीं देती। जो बात वो एक बार कहती हैं जीवन में, उस बात से कभी वो मुकरती नहीं है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, जो किताब आपने बचपन में पढ़ी होगी, समझिए अगर वो किताब आज भी अगर आपके पास होगी तो उसका एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं हुआ होगा। आप शुरू से पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक जाइए, लास्ट पेज से पहले पेज तक आइए, आपको कहीं कोई बदलाव नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा साथी वो होता है जो एक बार कुछ कमिटमेंट कर दे या आपसे कोई वादा कर दे और जीवन भर उसको निभाए। तो सबसे बड़ी क्वालिटी किताबों की यही है कि वो आपका सच्चा मित्र है। अच्छा, अब बात हम करेंगे कि हमारे जीवन में 3 कौन सी किताबें होनी चाहिए मेरे अनुसार, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो मैं ना तो कंप्लेन करती है और ना ही, अब किताबों की बात आएगी तो मैं किताबें जरूर बोलना चाहूंगा जो हमारे लिए भी आइडल हैं, और मतलब इसको आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति वगैरह से भी जोड़ के नहीं, एक ट्रू नॉलेज के रूप में आप पढ़ सकते हैं। नंबर 1 है गीता, भगवत गीता, जो जो सदा से जैसी थी वैसी है और आगे भी वैसी रहने वाली। उसमें कहीं भी किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति के बारे में बात नहीं कही गई। तो सबसे बड़ी दूसरी जो क्वालिटी होनी चाहिए किताब की, वो किसी के बारे में ना तो बुराई करे ना अच्छाई करे, वो अपनी बात करे और बिल्कुल सादा और उदासीन तरीके से करे, है ना छोटा ना बड़ा। दूसरी किताब मैं बोलूंगा कि रामायण। रामायण में अगर आप जाते हैं, अगर आप उसे पढ़ते हैं, तो आपको सिर्फ उसे धार्मिक पुस्तक की तरह नहीं, एक ऐसी पुस्तक के रूप में पढ़ना चाहिए जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है, जैसे कि पावर ऑफ योर स्किल्स ना, पावर ऑफ योर स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप उसमें बहुत सारे चरित्र हैं, अलग अलग चरित्रों के अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा जो किरदार है वो है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन और किरदार का मतलब होता है आपकी परफॉर्मेंस, आपका जो उसमें आपने रोल जो अदा किया है, तो उसमें आप कम्युनिकेशन आप पढ़ेंगे। जैसे कि हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे पब्लिक स्पीकिंग आप देखिए, भगवान राम ने कैसे बंदर और भालुओं की सेना बनाई, ओनली बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। हनुमान जी ने भी अगर लंका में जाके रावण के साथ संवाद किया और उसको कैसे उसने बातों बातों में हराया या अंगद ने हराया, दैट वाज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स ओनली। डेफिनेटली फिजिकल भी है। तीसरी किताब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, अगर आप बोलेंगे तो मैं 4 किताबें रिकमेंड करूंगा। वैसे अभी मेरे पास, मैं आपने बोला है 3 का, तो तीसरी किताब जो मेरे पास है दैट इज द संविधान, भारत का संविधान, जो हर व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए। उसमें 2 चीजें, हम बात केवल एक ही बात, उसमें 2 मेन बातें हैं जो हमें हमेशा याद एक बात हमेशा याद रहती है, लेकिन 2 मेन बातें। एक हम बात करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकार की, लेकिन हम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कभी भी बात नहीं करते, जो हमें करनी, हमें निभानी चाहिए। तो ये 3 किताबें हैं जिनको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपने जीवन में उसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि वो आपके जीवन में कोई ना कोई सीख अवश्य देगी। और जो हम जिस चीज को आज खोज रहे हैं वो 3 बुक में हमेशा मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात अगर अच्छी लगे तो डेफिनेटली आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। Pat on your back. It was धन्यवाद। कमाल का सेशन था आपका। It was really good। और आपने जो 3 बुक्स बताई तो डेफिनेटली हमको उनका पूरा ज्ञान होना चाहिए। बट टुवर्ड्स द फनी नोट, जब आपने बोला कि पहले नंबर पे भगवत गीता, दूसरे पे रामायण, तो तीसरे पे मैं महाभारत सोच रहा था। यही तो ट्विस्ट था सर, यही तो ट्विस्ट था। हमें मालूम था कि आप क्या सोच रहे हैं, यही तो ट्विस्ट था। बट वो सरप्राइजिंगली इट केम टू बी यही तो क्लाइमैक्स है सर। करेक्ट सर, यही तो क्लाइमैक्स था।
It was really nice. You left your audience in surprise always. Yes, always surprise. Thank you कमलेश जी for sharing your recommendations and definitely हमको ये चीज एक चौथी किताब के बारे में और बोलूंगा, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो एक आचार्य श्री राम शर्मा ने एक किताब लिखी थी, और वैसे भी उसके ऊपर बहुत वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई है, और बहुत सारे, एक जॉन एफ मर्फी थे, उन्होंने भी लिखी है, लेकिन जिसका मूल जो है ना वो हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था। उस किताब का नाम है कभी कोई पढ़ना चाहे तो, चेतन मन, अवचेतन मन और अति चेतन मन करके एक किताब आती है, जिसमें आपको आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड वेरी कॉन्शियस माइंड, हाईली कॉन्शियस माइंड जो है, इस तीनों के ऊपर के वो कैसे फंक्शन करता है, और उसकी प्रवृत्तियां क्या होती हैं और स्थितियां क्या होती हैं, उनके कार्य कैसे होते हैं, मतलब उनके वर्किंग कैसे है, वर्किंग प्रोफाइल कैसे है, वर्किंग प्रिंसिपल्स कैसे हैं, वो उन्होंने लिखी हुई है। हिंदी में मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी किताब है। आजकल हर कोई एनएलपी के बारे में बात कर रहा है, कोई आपका ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में, साइक्रोमैटिक असेसमेंट के बारे में बात कर रहा है, सबकॉन्शियस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, विजुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, एंड सो मेनी थिंग्स। यू विल गेट समथिंग एटलीस्ट, अगर आप उस बुक को एक बार पढ़ेंगे यू विल गेट समथिंग, अगर आप उसको कई बार पढ़ेंगे यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट। मैंने तो अभी तक थोड़ी बहुत पढ़ी है, मैं पूरी पढ़ भी नहीं पाया हूँ। और ये भी बात बताऊंगा, मैंने जो 4 किताबें बताई इनमें से कोई भी किताब आज तक पूरी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं कुछ पढ़ने के बाद उसमें उतना ही मैं मतलब मेरे लिए तृप्ति हो जाती है, मैं उसके आगे बढ़ ही नहीं पाता, तो उसमें मेरी तृप्ति हो जाती है। चलो, क्या पूरा नाम क्या था? चेतन मन, अवचेतन मन और सुपर चेतन मन के नाम से आती है, यानी अति चेतन मन। अति चेतन मन था। और श्री राम आचार्य शास्त्री ना? हाँ, आचार्य श्री राम शर्मा, आचार्य श्री राम शर्मा, आचार्य श्री राम शर्मा। होपफुली हमको भी ये पढ़ने का मौका मिलेगा, लेट अस सी। गुड कमलेश जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल नॉलेज विद अस। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, आप प्लीज अपना टाइमर लगा लीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट। ओके सर, 9:23 हुआ है, यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर 2021 and it was really nice year. It has taught us so many experiences and also connected us with so many good people, out of which so many people are connected here with me. So thank you that for very much. In 2021 I have read several books, काफी अच्छी books थी जिनमें definitely मेरी life को एक नई दिशा दी, और जितनी अच्छी बुक आप पढ़ते हैं उससे आपकी लाइफ जो है 180 डिग्री टर्न भी हो सकती है, ये हमेशा ध्यान रखें। एक अच्छी बुक पढ़ने से हमेशा आपके लिए एक नई रोशनी का दरवाजा खुलता है। सो आवर बुक्स हैज अ लॉट ऑफ पावर। तो मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी है, उनमें से 3 बुक्स मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। नंबर 1 इज गुड टू ग्रेट, रिटन बाय जिम कॉलिंस। तो मैं अभी भी आपके सामने दिखाता हूँ, इट इज द गुड टू ग्रेट बुक। एक्चुअली जिम कॉलिंस जो ऑथर हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ 5 इयर्स की रिसर्च के साथ उन्होंने ये रिसर्च किया अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1400 कंपनीज पे, कि कैसे कुछ कंपनियां बाकी कंपनियों से सेम एनवायरनमेंट में भी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको एक्सीड कर जाती हैं, एंड दे आउट परफॉर्म ऑल अदर कंपनीज। तो उन्होंने आउट ऑफ 1435 कंपनीज 11 कंपनीज को चूज किया जो ड्यूरिंग पास्ट 13 और 14 इयर्स जिन्होंने सभी को आउट परफॉर्म किया था, एंड दे एनालाइज्ड इट वेरी ब्यूटीफुली विद हिस्टोरिकल डाटा। और उसमें से एक सबसे बढ़िया मेरे को कॉन्सेप्ट लगा, दैट वाज हेजहॉग कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या था कि एक ग्रीक सेइंग है कि द फॉक्स नोज मैनी थिंग्स बट हेजहॉग नोज वन बिग थिंग। तो जंगल में क्या होता है, फॉक्स जो है हमेशा वो ट्राई करती है कैच करने के लिए, हेजहॉग जो एक बड़ा सा चूहा रहता है कांटेदार, तो वो एक नई ट्रिक्स वो हमेशा ट्राई करती है फॉक्स की, कैसे इसको पकड़ लिया जाए। बट हेजहॉग को सिर्फ एक ही चीज आती है कि अपने आप को डिफेंड करना। तो वो हमेशा एक ही ट्रिक से, उसी पे उसने अपना पूरा फोकस किया फुल लाइफ टाइम, और उसी से वो बचा रहता है। तो ये हेजहॉग कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किया जाए फॉर द कंपनीज, उन्होंने बोला है कि आपको अपनी कंपनी के लिए या अपने खुद के लिए भी आप इसको असेसमेंट कर सकते हैं फॉर 3 एरियाज। पहला एरिया है कि व्हाट यू आर रियली पैशनेट अबाउट, कि आपको सबसे ज्यादा पैशन आपको किस एरिया में लगता है वो आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, व्हाट यू कैन बी बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो जरूरी नहीं है जिसके लिए आप पैशनेट हो उसमें हमेशा बेस्ट रह सकते हो,
बट आपको क्या लगता है जिसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। और तीसरा है व्हाट बेस्ट ड्राइव्स योर इकोनॉमिक इंजन, कि कौन सी ऐसी ट्रेड है जिससे आप जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं या ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये 3 एरियाज को जब आप प्लॉट करोगे और कोई ऐसी चीज आपको मिलती है जो ये तीनों का इंटरसेक्शन है, दैट यू मस्ट फोकस एंड दैट विल मेक यू फ्रॉम गुड टू ग्रेट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा 80% माइंडसेट 20% स्किल्स बाय देव गढ़वी। तो इसमें पर्सन हमको बोलता है कि जितना हमारा सक्सेस होता है उसमें 80% रोल हमारे माइंडसेट का होता है, और स्किल्स चाहे हमारे पास कितनी ही हो, अगर अच्छा माइंडसेट नहीं है तो डेफिनेटली हम सक्सेस नहीं अचीव कर पाएंगे। इसमें वो अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देते हैं और साथ में एक जो एंड मो नाम से पर्सनैलिटीज का एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें कि जो है एवरेज माइंडसेट है, एवरेज पीपल्स का। मो माइंडसेट इज ए मिलियनरी माइंडसेट। तो इसको अगर मौका मिले तो जरूर पढ़ना। अगर आप इस बुक में दी हुई स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। तीसरी बुक है इट्स ऑन पब्लिक स्पीकिंग, 15 days to master the greatest skill of all the time, public speaking skill. It is by भूपेंद्र सिंह राठौर, वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर। और सभी को पता है कि पब्लिक स्पीकिंग अगर आपकी अच्छी हो तो इस वर्ल्ड में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी तरफ आपका पल्ला भारी ना हो जाए। यू विल बी डेफिनेटली कॉन्फिडेंट, you can improve your personality, you will get more and more opportunities. So friends, I would like that you definitely read these 3 books. Thank you very much. Wish you a happy new year. बहुत बढ़िया। 30 seconds. हाँ जी, 4 minutes 30 seconds. वाओ, किसी ने गेस्टर नहीं किया? मैंने किया था ना। अच्छा, तो पब्लिक स्पीकिंग वाला किया था मैंने गेस। पब्लिक स्पीकिंग ये तो मैंने बता ही दिया था पहले। पब्लिक स्पीकिंग तो मैंने बता ही दिया था। देव गढ़वी की बुक तो मैंने पढ़ी नहीं है, मेरे पास है जरूर, क्योंकि उनका एक वेबिनार मैंने अटेंड किया था। देव गढ़वी यू मतलब happens to be the student of or colleague, I think the initial colleague of BSR actually. करेक्ट, कोच BSR के ही वो हैं, और उनका जो फॉरवर्ड है उनकी इस बुक में रिकमेंडेशन भी है BSR सर की। करेक्ट, उनका फॉरवर्ड भी है। बट दिस बुक इज रियली नाइस, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, मुझे तो फ्री में ई बुक है मेरे पास, फ्री में मुझे मिली थी। मैंने उनका एक वेबिनार अटेंड किया था, तो एक्चुअली अटेंड नहीं किया था, जस्ट रजिस्ट्रेशन किया था, तो मुझे मिल गई। ये फ्री में भी मिली थी मेरे को, बट मैंने अच्छा, इसका जो है हार्ड कॉपी ऑर्डर किया था फिर। ओके, क्योंकि काफी अच्छा लगा मेरे को कंटेंट। Actually, he was a son of bus truck driver, I think, and Yes. he has actually elevated his whole life with मतलब some ideas and learnings basically. Correct. So I know him very well. Now he is actually driving Porsche. So he used to say that people ask me how you are actually how did you get this Porsche? So just share your knowledge with us so that we also can drive the Porsche, and we can have Correct. some this kind of jewel with us. Add the value in our life. तो So, इस बुक में डेफिनेटली उन्होंने क्या है अपनी सारी स्ट्रेटजीज दी हैं, और इवन वेबिनार में वो बोलते हैं कि हर कोई कहता है कि भाई मेरे को मिलियनरी बनना है, कैसे बनना है। तो सिंपल सा ट्रिक है कि मिलियनरी जो करते हैं वो फॉलो करो। फिर वो कहते हैं कि यार मैं उस चीज से गुजरा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं क्या फॉलो करता हूं, सेम आप फॉलो कर लो, आप भी बन जाओगे। इट इज रियली गुड। चलो, आई थिंक टुडेज सेशन वाज ग्रेट, और मंडे का जो हमारा टॉपिक्स है वो फिक्स होता है, इंट्रोडक्शन, एंड यू कैन चूज अदर 2 टॉपिक्स, जिसमें हो सकता है हाउ टू टर्न योर विजन इनटू रियलिटी, एंड थर्ड इज हाउ टू बिकम ए पावरफुल लीडर। तो इनमें से कोई टॉपिक आप चुने, प्रिपेयर करें, एंड दैट विल मेक अवर रिसोर्सेज मोर स्ट्रॉन्गर to deliver at any time. अभी हम सर डेली मॉर्निंग रिसोर्स बिल्डिंग का टॉपिक, हाँ, सैटरडे का टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं। जैसे इस सैटरडे का था 3 बुक्स रिकमेंडेशन, मैंने जो सोचा है वो है 3 रोल मॉडल्स, योर 3 रोल मॉडल्स, और उनके बारे में आप
क्यों वो आपके रोल मॉडल हैं, या क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैसे दुनिया को बदल रहे हैं, या क्या उनकी क्वालिटीज है जो आप अपने अंदर देखना चाहते हैं, तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जाम पर भी चलेगा क्या, जैसे कि हमने किसी को देखा है और वो हमारा रोल मॉडल सारे है। एग्जाम्पल चलेंगे, आपके प्रभु श्री राम भी चलेंगे, आपके विराट अगर कोहली भी चलेंगे। आपके कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई नेता है, कोई बॉलीवुड एक्टर है, या आपके कोई कलीग हैं, माता पिता हैं, इनमें से कोई भी चलेगा। लालू प्रसाद यादव भी चलेंगे। यादव जी भी चलेंगे, अगर आपको कोई क्वालिटी ऐसी लगती है जो आप उनकी अपने अंदर देखना चाहेंगे तो डेफिनेटली। इज अ गुड कम्युनिकेटर बेसिकली। यस, लालू गुड प्रसाद है one of कम्युनिकेटर, the- और उनका ह्यूमर कैरेक्टर इज वेरी गुड। yes, और humorous, always humorous. कुछ टाइम पे उन्होंने डूबती हुई रेलवे को भी नैया पार लगा दी थी जब उसको प्रॉफिट में ले आए थे। फिर वो आईआईटीएंस को अपना कोचिंग दे रहे थे कि बेसिकली कैसे आपको सोचना चाहिए, आईआईएम्स को कि कैसे आपको एक्ट करना है, कैसे मैनेजमेंट situation सिखाया में। था सर, मैनेजमेंट और रेलवे का सारा लोहा बेच दिया उन्होंने 70 साल वाला, और बता देखो हाउ आई हैव ड्रिवन द रेलवे फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट। करेक्ट, लोहा और ही बेच बताया दिया, उन्होंने, सेम पूरा लोहा इंजन में बेच, सेम इंजन में ज्यादा डिब्बे लगा दिए। हाँ, तो धुलाई करवा दी। बहुत बढ़िया था। ठीक है, आई थिंक दिस टॉपिक इज ओके फॉर नेक्स्ट सैटरडे, योर 3 रोल मॉडल्स। यस सर। Okay, so I think we can close our meeting. It was really nice session, and thank you all. Wish you good night. अच्छा, मैं कुछ डिस्कशन करने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट किया था, अगर 5 मिनट्स आप दे पाए तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कमलेश जी, हाँ, एक मेरा तो ये हमारा था हो कि गया ना। जैसे कि हाँ, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। मेरा ये था कि एक तो ये कि हम जैसे कभी अपनी अपनी स्पीच लेके आते हैं और बोलते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि कोई एक दिन या फिर कुछ ऐसा समय हम निकालें जिसपे हम किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस भी करें आपस में, so that we can clarify our मतलब our knowledge, है ना, we have, हमारे सबके दिमाग में कोई भी ऐसे आपने टॉपिक दिया 3 रोल मॉडल्स, ठीक है, अच्छी बात है, अगर ये तो हमारे अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर आपने ऐसे कोई टॉपिक दिया कि अभी 2-3 दिन पहले का एक टॉपिक था, तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन हो और फिर उसके बाद हम स्पीच तैयार करें अपनी अपनी, थोड़ा मतलब वहां से हमें ये एक बेस मिले, एक थोड़ा फंडामेंटल मिल जाए, तो फिर हम उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। मतलब आज हम डिस्कशन करेंगे, कल हम उसके ऊपर स्पीच देंगे। बट ये आप जो है डेली ये चाहते हो कि एक दिन जो है डिस्कशन कुछ टाइम निकाल के हो और फिर उस पर टॉपिक बना के देखे जाए, या फिर कोई वीक में एक स्पेसिफिक डे और स्पेसिफिक टॉपिक रख के उस पर क्लैरिटी लाने के लिए डिस्कशन रखा जाए? हम वैसे डेली में हमारे पास टाइम तो लिमिटेशन है, तो हम अगर मान के चले ऑल्टरनेट में करना चाहें, दैट्स माय ओपिनियन। अब वो कैसे अब बाकी लोग उसको मतलब देखते हैं वो मुझे नहीं पता। मेरा ये है कि अगर डेली में अगर कुछ टाइम निकाल के देते हैं कि हमें वो अगले दिन का जो टॉपिक हमें दिया गया उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करें, उसके बाद अगले दिन स्पीच दें, और कल जो डिस्कशन हुआ था उसके ऊपर आज स्पीच देंगे, इस तरीके से। मतलब जैसे आपने अभी दिया 3 रोल मॉडल्स, तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, ये तो हमारी पर्सनल चॉइस हो सकती है, हम वी कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू फॉलो सच थिंग, है ना। Correct. या मेरी बुक्स हैं, मैंने रिकमेंड की, तो आई कैन नॉट फोर्स इट, आई कैन नॉट burden you to only read those books only or follow those 3 role models. तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप आज जैसे कोई टॉपिक और देते, जैसे हमने इंट्रोडक्शन, ये तो आपका कॉमन टॉपिक हो गया, या पावरफुल लीडर हो गया, तो अभी उनके अलावा यदि कोई और हम न्यू टॉपिक्स ले रहे हैं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर पहले थोड़ा डिस्कशन होना जरूरी है, और सभी को थोड़ा थोड़ा बोलना, क्योंकि उस टाइम में अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ है, तो थोड़ा एक डायरेक्शन भी मिल जाएगी। बेसिकली वी आर रनिंग इन द सेम, मतलब वी आर रनिंग बट विद डायरेक्शन, इफ वी रनिंग वी विल अचीव द गोल। ये मेरा एक ओपिनियन। एक्चुअली इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिस टाइम हम टॉपिक डिसाइड करते हैं उसी टाइम हम डिस्कशन कर सकते हैं, उसका 5 मिनट 10 मिनट। हाँ, वही चीज है ना। तो ये तो मेरे ख्याल से अभी ऑलरेडी हम क्या करते हैं, टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेशन हम कल का टॉपिक डिसाइड करने के लिए जो टाइम रखते हैं, तो अगर किसी का कोई सजेशन है या उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो दैट इज वेलकम। नहीं, जैसे आपने सपोज मोस्टली अभी आप क्या तैयारी के साथ आते हैं, बिकॉज योर डेडिकेशन इज नॉट ऑन टॉप
among us, ठीक है? तो आप एक टॉपिक सोच के आते हैं कि भाई मुझे ये प्रपोजल में डालना है, एंड प्रपोजल में डालना है, yes. आपका प्रपोजल में डालना है, एंड दैट वुड बी पास विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, है ना? सदन की दोनों, मतलब संसद की दोनों सदनों में एक बहुमत से पारित हो जाएगा, वो तो गारंटी, क्योंकि बाकी लोगों ने तो कुछ उसके ऊपर काम किया नहीं होता। तो एनीवे वो मैं ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट क्या है कि अगर आपने वो टॉपिक चूज किया है तो डेफिनेटली आपने उसके बारे में कुछ तो सोचा होगा, तो यू कैन शेयर योर व्यूज एंड व्हाई डिड यू चूज सच टॉपिक, यू कैन डिलीवर समथिंग, एंड देन अगर किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क एट दैट टाइम, or we can discuss, so we will have a good material for our speech. So अगर same speech या same material को कोई repeat भी करता है then also it's good, और अगर कोई नया कुछ डालना चाहता है तो they can research and put it in their speech. नहीं ये कमलेश मेरा जी, एक ओपिनियन। वो ओपिनियन आपका ठीक है, बट जो मैं टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ दैट इज टोटली रैंडम। अगर मेरे को अगर कोई टॉपिक अपीलिंग लगता है तो विदाउट एनी रिसर्च आई जस्ट पिक द टॉपिक एज ए प्रपोजल, है ना? ये मेरी अप्रोच है अभी तक की। मतलब मैं उसको सिंगल लाइन को कभी उसको फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करता कि इसमें क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये अपीलिंग लाइन है जिस पे टॉपिक बन सकता है, बस इतना रिसर्च है मेरा। अच्छा, ठीक है। तो ये रैंडम है, आप इतना रैंडमली सोच लेते हैं, मतलब इट्स गुड। मैं आई एम सरप्राइज्ड। नहीं, मैं कभी सोचता नहीं सर। मैं एक्चुअली क्या है, क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो मैं ट्राई करता हूँ फाइंड आउट करने का, और उसी में से पिक करता हूँ। ओके, मतलब पहले कुछ सोचते होंगे या अभी हमारे वेबिनार में ही, मतलब हमारी मीटिंग में ही आप वो चीज आपके दिमाग में आ जाती है और आप बताते हैं? नहीं, मैं हमेशा पहले उसको ट्राई करता हूँ फाइंड आउट करने का कि कल का टॉपिक क्या हो सकता है, तभी मैं प्रपोज करता हूँ। ओके, वही मैं बोला, पर आपका मतलब वही है कि प्री थिंकिंग है उसके ऊपर। हाँ, तो बट उसमें डेफिनेटली मैं हमेशा प्रपोज करता हूँ कि आप भी अपना टॉपिक दें, या फिर अगर बदलाव चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर उस पर डिस्कशन चाहते हैं दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। ओके, है ना? तो ये अप्रोच रहती है। सो अभी ये सैटरडे का टॉपिक आपका फिक्स हो गया। अभी किसी को कुछ बोलना है, या मैं एक प्रपोज कर सकता हूँ, 3 क्वालिटीज और 3 बैड हैबिट्स वी वांट टू लीव आउट एंड वी वांट टू अडॉप्ट इन आवर लाइफ। दिस इज माय मतलब फ्रॉम माय साइड, 3 qualities you want to adopt and 3 bad habits you want to lose in new year. I think that is also good. करते हैं ना हम ये टॉपिक ट्यूसडे को। ओके, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ये ट्यूसडे का टॉपिक रख लेंगे हम। ठीक है, चलिए। रमदीप जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम शांत है, एकदम कोई ये तो एकदम शांति से बैठ गए एकदम। वो बुद्धा की बुक बताया था ना उन्होंने। अच्छा, तो एकदम ध्यान में चले गए क्या? नहीं, ध्यान में नहीं चला गया, मैं बस सुन रहा हूँ। बोलने जैसा कुछ मतलब सुनने वाला अगर भी आप कोई चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग करके आए हैं, आपकी एनर्जी हमसे कम से कम 10,000 गुना ज्यादा होनी चाहिए। आप तो एकदम लो एनर्जी में बैठे हैं, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है सर। चलो, चलिए सर, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हर एक दिन हैप्पी हो, बाय बाय। बाय बाय।